अम, फिर हम क्या करे थे कि इसकी हो जाएगी बायोडेटा में हमने उसी के बारे में सोक्रेट करके और पेरास करके सवाल पूछने। और फिर उसके बाद हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में उस जगह के जो भी दर्द है या जिस भी हिस्से का दर्द है उसको आपने हर सिस्टम के हिसाब से देखना है कि कौन कौन सा सिस्टम वहां पे अप्लाई हो सकता है और उसके क्या क्या कॉजेस हैं। मतलब दिमाग को बिल्कुल भी नेरो डाउन नहीं करना है एचओपीसी में। जितना दिमाग खोलेंगे उतनी एचओपीसी अच्छी बनेगी, क्योंकि बाद में जितनी भी बातें वो जर्नलाइज है वो स्पेसिफिक है, वो प्योर रटते हैं, लेकिन एचओपीसी पूरा कॉन्सेप्ट चलेगा। ठीक है। तो अगर हम्म। आप, तो उसमें आपने पूरा दिमाग लगाना है कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं इस वजह के। वीकनेस है तो क्या क्या, न्यूरोलॉजिकल से लेके आपने सीवीएस से लेके ब्लड तक हर हर सिस्टम को लेके जाना है। उसी तरह अगर पेन का है तो उस एरिया के पेन के क्या कॉजेस हो सकते हैं। ठीक है। अगर ऑब्स्टेटिक का केस तो सिर्फ ऑब्स्टेटिक नहीं तक नहीं रखना, अपेंडिसाइटिस हो सकता है इसी लोअर अब्डोमिनल पेन के केस में। उसी तरह अपेंडिसाइटिस के अलावा पेशेंट को कोली का केस हो सकता है अगर वो अपर एब्डोमिनल केस है। ठीक है। उसी तरह और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का केस हो सकता है। ठीक है। और गायनी में भी कुछ रीजंस हैं, लेकिन वो मैंने गायनी इतनी अभी अच्छे से पढ़ी नहीं है तो मैं बता नहीं सकती क्या क्या उसके डिफरेंशियल्स हैं। तो वैसे भी हम्म। डिफरेंशियल हमारे और अच्छे अच्छे होते जाएंगे। अभी ऑप्स पढ़ रहे हैं तो हम जब मेडिसिन सर्जरी इनकॉर्पोरेट करेंगे तो और अच्छे हम्म। वाइड खुद ही होते जाएंगे। ठीक है। अच्छा, हाँ। यहाँ पे देखो, एचओपीसी में क्या था कि जैसे यहाँ पे ये जो एक जिन्ना वालों ने पढ़ाई थी उसमें ये था कि, एक सेकंड देना। हाँ, तो इसमें एचओपीसी में मतलब प्रेगनेंसी आपकी प्लेन थी अनप्लेन थी, स्पॉन्टेनियस थी या कोई ट्रीटमेंट किया था। अच्छा, प्लेन अनप्लेन भी पूछ सकते हैं क्या? प्लेन अनप्लेन पहले में। तो हम नहीं, रुको। हम्म। मतलब हमने पहले से सोच के मिले थे बगैर सोचे। हाँ, ये किस तरह का सवाल है? स्पॉन्टेनियस है या कोई इलाज करवाया तो समझ आता है। ये तो ना पूछू मैं, प्लेन अनप्लेन। भाई ये आप लोग, भाई आपने पहले से सोचा था आप करने लगे हैं या बगैर सोचे समझे हो गया? ये किस तरह के सवाल आते हैं? तो नहीं, नहीं इसलिए तो नहीं, प्लेन अनप्लेन तो जिन्ना वाले पूछे, हमने नहीं पूछना। सही है। कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी कैसे सुनो, हुई? नहीं सुनो, सुनो। हाँ। बायोडाटा जैसे हमने पूछा, नेम, हस्बैंड नेम और एज और इयर्स ऑफ मैरिज, और फिर उसके बाद वही एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन एंड एलएमपी, फिर ईडीडी बना ली, फिर ग्रेविडा पैरिटी, अबॉर्शन, और वो लिविंग पूछ लिया, और डेट ऑफ एडमिशन, मोड ऑफ एडमिशन सब पूछ लिया। चलो सही है। फिर हम आगे आएंगे। पीसी, हम पीसी पूछेंगे ना कि हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग हाँ। कंप्लेंट आपकी क्या है, और उसको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखेंगे कि सबसे पहले हम्म। क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ। फिर उसके बाद जब हम एचओपीसी पर आएंगे तो हम वो वाली हम्म। बात नहीं करेंगे कि द माय पेशेंट वाज एमेनोरिक फ्रॉम एमेनोरिक फ्रॉम 6 months एंड देन शी डेवलप्ड दिस which was this, हाँ। या फिर ये लिखेंगे planned and planned नहीं नहीं नहीं, ये spontaneous नहीं वगैरह। लिखोगे। देखो, तुमने हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन में ही लिखना है कि माय पेशेंट इज चीफ कंप्लेन ऑफ एमेनोरिया सिंस इतना, along with she has developed abdominal lower abdominal pain since 2 days and per vaginal bleeding since 1 day। क्योंकि जो हाँ। एमेनोरिया है ये भी तुम्हारी चीफ कंप्लेन में ही आएगा कि पता चलेगा कि हाँ ये औरत प्रेग्नेंट है। समझी? तो तुमने हम्म। चीफ कंप्लेन, फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू माई पेशेंट शी वॉज ऑल राइट इतना अरसा पहले, देन शी, नहीं, इसमें हम यूं कर सकते हैं, एचओपीसी में यूं होता है गायनी में कि माई पेशेंट हैज एमनोरिया सिंस 8 months, दाउ शी डेवलप्ड 2 days बैक एब्डोमिनल पेन, पेन वॉज फला फला उनसेट और पेरास लगा के आपने बताना है। फिर अलोंग विद दैट देयर वाज वजाइनल ब्लीडिंग, फिर वजाइनल ब्लीडिंग के अमाउंट कितनी थी, क्वांटिटी कितनी थी, रंग कैसा था, क्लोट्स थे वगैरह, ऐसे सवाल पूछने। ठीक है। ये वाला जो हाँ। है ना, इसने प्लेन विलेन वाला किया है, ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी, क्योंकि ये हम बाद में पूछेंगे। ठीक है। और दूसरा क्या है कि हाँ। यहाँ पे आई थिंक इन्होंने ना ये लिखा है गेस्टेशनल एज इन वीक्स प्लस कंप्लेन, तो इसने इस वजह से यहाँ पे एम यहाँ पे डाल दिया, बाकी इंडिया वालों ने तो कभी नहीं डाला। फिर आपने एचओपीसी, क्योंकि अगर क्या नाम है, आपकी एचओपीसी में ये चीजों का फर्क नहीं पड़ता है इतना कि कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी कैसे हुई, ये तो चीजें बाद की हो सकती हैं। लेकिन आप वो तो आपने हम्म। फर्स्ट सेकंड ट्राइमेस्टर में सवाल पूछ सकते हो, लेकिन आपने स्पेसिफिकली एचओपीसी में प्रेजेंटिंग कंप्लेन के बारे में सवाल पूछना है।
तो आई थिंक वो हम्म। ज्यादा सही है, इंडिया वाले सबने ऐसे ही किया है। ठीक है, बाकी क्या है, हम्म। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तुम जब तुम्हारी एचओपीसी कंप्लीट हो जाएगी, फिर हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट प्रेगनेंसी पे हम आएंगे। उसमें फिर तुमने हाँ। आपको, आपकी प्लान थी, अनप्लान थी, स्पॉन्टेनियस थी या ट्रीटेड थी, या फिर कंफर्मेशन कैसे हुई, पहला फोटो कब हुआ, ठीक है, और अगर वो कहे कि मैं पहली बार गई हॉस्पिटल में और मेरा उन्होंने पेशाब का टेस्ट किया और कहा पेट से हो, फिर पूछेगा तुम्हारा कोई फोटो हुआ, तुम बुक थी, उसने कहा नहीं फोटो भी नहीं हुआ, वो कहे बुक भी नहीं हुई, तो फिर पूछेंगे कि फिर मतलब वो जो हॉस्पिटल जाना था उसका यूजलेस हो गया, क्योंकि उसका इम्पैक्ट कोई भी प्रेगनेंसी पे नहीं हुआ है, सिवाय प्रेगनेंसी के कंफर्मेशन के। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम हम्म। पूछेंगे फिर उसके बाद तुम कब गई, फिर वो कहेगी कि हाँ फिर उसके बाद में 4 महीनों बाद दोबारा गई, उन्होंने मेरा कार्ड बनाया, और फिर हमने वहां से सवाल पूछने हैं, क्योंकि अब उसका ऑर्गेनाइजली एज अ प्रेग्नेंट वुमन उसको फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स वगैरह ये वो मिलेंगी। ठीक है, और वो बुक हो गई तो मीन्स के पता चलेगा शी वॉज ऑन एंटीनेंटल केयर हो रही थी। तो मतलब पूछना है, वो कहे कि मतलब जैसे पेट में दर्द हो रहा था, मैं गई, उन्होंने कहा तुम तो पेट से हो, और फिर बस मुझे एक गोली दी और मैं घर चली गई, तो वो आपकी एंटीनेटल केयर के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, कि मतलब वो तो यूजलेस उसका हॉस्पिटल विजिट हो गया, तो हमने उस पे ध्यान नहीं देना, जिसमें वो गई, जिसमें उसने फोटो वगैरह करवाया, देन हर प्रेगनेंसी वॉज कंफर्म्ड, वो सारा जिस प्रेगनेंसी में होगा हमने उसमें उस वाली को डीप ड्राइव करके पूछना है उसके मुतालिक सवाल, कि डॉक्टर ने क्या कहा, बच्चा ठीक है या कोई मसला है, ये है वगैरह, तो इस तरीके से। फिर फर्स्ट टाइम, और मैं हमें हर ट्राइमेस्टर का तुमने क्या करना है, एक मिनट देखते जाते हैं, ट्राइमेस्टर में हमने क्या अच्छा करना है। सुनो, हम्म, जब हम हम्म, एचओपीसी पूछेंगे हम लिखेंगे कि माय पेशेंट चीफ कंप्लेंट वाज शी वाज एमनोरिक फ्रॉम 8 months एंड along with that she developed this for 1 day 2 day 3 days। फिर उसके हमने सारी हम अंदर घुसेंगे कि भाई पेन है तो सोक्रेट्स ले लिया, ब्लीडिंग है, जो भी चीजें हमने ले ली। ठीक है। अब हम उसके बाद जो हमने ये सब चीजें पूछनी है कि भाई जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के सवालात पूछने हैं, सेकंड ट्राइमेस्टर के, ये सब चीजें भी उस एचओपीसी में आएंगी। नहीं, फिर देखो, तुम्हारी एचओपीसी में तुम ये नहीं सोचोगी कि हाँ मैंने बाद में, फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे अब तुम्हारे पास औरत आई है पीडल एडिमा के साथ, ठीक है, और उसको हम्म। हेडेक हम्म। है और एपिगेस्ट्रिक पेन है, ठीक है, अब मैं हम्म। उससे सवाल पूछूं, अब मुझे ये क्या लग रहा है, प्री एक्लेम्सिया का केस लग रहा है, मैं उसे सारे हम्म। एचओपीसी में सवाल करूँ, मैं ये इंतजार नहीं करूंगी कि हाँ मैं इसकी अब, मैं इसको कहूंगी इसको हेडेक है, एपिगेस्ट्रिक पेन है, ये मैंने 3 पूछ लिए, कब से है, फिर मैं कहूंगी अच्छा, फिर मैं ये कहूंगी नाउ, फिर उसके बाद मैं ये कहूँ कि हाँ मैं इसकी प्रेजेंट प्रेगनेंसी में जाऊंगी, फिर मैं बताऊंगी कि हाँ सेकंड ट्राइमेस्टर में इसको पहली बार एपिगेस्ट्रिक पेन हुआ था। फिर नहीं, तुमने एचओपीसी में सारे उस पीडल एडिमा की चीजों रीजंस को रूल आउट कर देना है। पीडल एडिमा तुम्हारे हार्ट फेलियर की वजह से हो सकता है, एनीमिया की वजह से हो सकता है, ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकता है, उन सब कॉजेज को रूल आउट करके तुम फिर वो तुमने एचओपीसी में मतलब तुम सेटिस्फाई हो गई कि हाँ मैंने सारे सिस्टम्स कवर कर लिए, फिर तुम हेडिंग दोगी कि हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट प्रेगनेंसी। ठीक है, फिर उसमें तुम हर हर ट्राइमेस्टर के सवाल, वही सारे सवाल आ जाएंगे, सेकंड ट्राइमेस्टर में शी हैज दिस, और इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब जो सेम सवाल है, उसको सही है, फर्स्ट सही है, सही। फॉलिक एसिड लगा, ये वगैरह लगा, भले तुम, और क्योंकि एचओपीसी में सारी बातें पूछ ली होंगी, तो अब दोबारा तुम जब ट्राइमेस्टर वाइज लिखोगी तो तुम्हें ऑलरेडी ही काफी चीजें पता होंगी, तुम्हें दोबारा उससे पूछनी पड़ी नहीं पड़ेंगी, मतलब पर तुम्हें नोट जो करनी चीजें मैं पड़ेगी। एचओपीसी के टाइम उस टाइम नहीं पूछ सकी होंगी या मैं भूल गई होंगी, तो वो चीज हाँ, फिर मेरे दिमाग में एक वो सीक्वेंस बना हुआ होगा, तो मैं प्रेगनेंसी की प्रेजेंट में मतलब प्रेजेंट प्रेगनेंसी में पूछ लूंगी। मैं हाँ, काफी चीजें वो हो भी चुकी होंगी। हाँ, सही है। लेकिन देखो, हम जो फर्स्ट थर्ड फाइनल ईयर जब शुरू हुई थी, तो सर हम ये नहीं करते थे, एचओपीसी में पूछ लेते थे कि क्या हुआ है, दर्द है, फिर कौन सा ड्यूरेशन, ये करके फिर हम कहते थे कि हाँ हम सिस्टमेटिक में जाएंगे, फिर हर सिस्टम में सवाल पूछेंगे तो उसमें हम बता देंगे कि हाँ भाई लग रहा है कि ये फॉर एग्जाम्पल जीआईटी का मसला है। लेकिन हमने ऐसा नहीं करना, एचओपीसी आप पूरी खेल मतलब पूरा आपके पास ग्राउंड है, आप हर तरह से खेल सकते हो, वो आपने पूरा खेल लिया, फिर उसके बाद आपने चीजों को ऑर्गेनाइज लेके आना है कि अब फर्स्ट सेमेस्टर में उसको ये चीजें हुई थी, सेकंड में ये हुआ था, थर्ड में उसको ये हुआ। ठीक है, अब उसके बाद फिर वो आपकी, लेकिन आपकी एचओपीसी में तुमने ये कभी भी नहीं सोचना कि ये तो सवाल मैं बाद में पूछूंगी, बस इस चीज से रोक, बस मकसद ये सारी बात बताने का ये, कि ये नहीं सुना ये तो मैं बाद में पूछूंगी। ठीक है, अगर तुम्हें लग रहा हो कि अब पेशेंट प्लेसेंटल अब्रप्शन के साथ है ये, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब प्लेसेंटा अब्रप्शन यानी उसको पेनफुल वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है और पेन भी हो रहा है,
ठीक है, और थर्ड ट्राइमेस्टर में आई है। तो इट प्रूव्स कि उसका प्लेसेंटा, अगर फॉर एग्जांपल अल्ट्रासाउंड में प्रूव हो गया कि वो प्लेसेंटल अब्रेप्शन मुझे लग रहा है हिस्ट्री के हिसाब से, तो अब उसका एक हम्म। कॉज स्मोकिंग भी है। ठीक है, तो मैं अब ये इंतजार नहीं करूंगी कि मैं एंड में जाके उसकी पर्सनल हिस्ट्री लूंगी, फिर मैं उसके स्मोकिंग यस करेगी, मैं एग्जामिनर को एंड में बताऊंगी कि यस शी है स्मोकिंग हिस्ट्री। वो एंड में नहीं, मैंने एचओपीसी में ही मुझे जो भी प्लेसेंटल अब्रप्शन के कॉजेस लग रहे हैं, कि इन इन वजूहात की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से होता है, या डायबिटीज की वजह से होता है, प्लेटलेट अब्रप्शन स्मोकिंग की वजह से होता है, कोकेन इनटेक की वजह से होता है, तो मैंने यहीं पे ही इन सवालों को पूछ देना है। फिर जब मैं पर्सनल हिस्ट्री लिखने लगूंगी, तो उसमें मुझे ऑलरेडी ही पता होगा इस चीज स्मोकर और नॉट, ठीक है, उसमें मुझे उसे दोबारा, मैं बस स्मोकिंग मुझे ऑलरेडी पता होगा, मैं टिक लगा दूंगी, तब तक मैं उससे दूसरा सवाल पूछ दूंगी। आई समझ? हाँ समझ। हम्म। अच्छा, उसके बाद और क्या था, अनीमिया हो गया, ब्रीथिंग वीथिंग हो गया। हाँ सॉरी, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट प्रेगनेंसी हमने पढ़ा। फिर हिस्ट्री ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेजेंट प्रेगनेंसी के बाद हमने ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री पे जाना है कि प्रीवियस प्रेगनेंसीज कितनी है क्या है, उसके लिए हम टेबल बना के 7 कॉलम्स हाँ। रखें, उस 7 कॉलम्स को दोबारा रखते हैं। फर्स्ट बेबी और फिर अलाइव और नॉट। और नहीं नहीं, बीच में मतलब कितना टाइम ड्यूरेशन उन्होंने लिया बीच में, फर्स्ट हम्म। प्रेगनेंसी और सेकंड प्रेगनेंसी के बीच में। फिर उसके बाद जो बच्चा है वो अलाइव है कि नहीं है, और वो नॉर्मल डिलीवरी हुई है या फिर सी सेक्शन हुआ है। फिर अच्छा, अगर अलाइव नहीं है तो फिर हमें उसकी भी चीजें पूछनी पड़ेंगी कि क्यों वो जिंदा क्यों नहीं है, ऐसा क्या चीज हुई थी, क्या ना ऐसा सब कुछ हुआ। और फिर उसके बाद कब कब उसकी डेथ हुई थी, मतलब 28 वीक से 20 वीक से पहले हुई थी या बाद में हुई थी। और हम पूछेंगे कि भाई नॉर्मल हुआ था कि सी सेक्शन हुआ था, नॉर्मल अगर नहीं हुआ था सी सेक्शन क्यों हुआ था, क्या वजह थी, ये पूछेंगे। और फिर उसके बाद ये कितने हो गए, 3 4 हो गए। और हाँ, उस कॉन्ट्रासेप्शंस का पूछेंगे उससे। हाँ, ये भी कॉम्प्लिकेशंस पूछेंगे, ये ब्रेस्ट फीड नॉर्मल है कि नहीं है, हेल्दी, सही। तुम बताओ, चलो तुम रिपीट करो। देखो, गैप इन प्रेगनेंसी, अगर पहला बच्चा है तो शादी के कितने अरसे बाद हुआ, बच्चा जिंदा है, कितनी उम्र का है, जेंडर क्या है, नाम भी पूछ लेंगे। फिर उसके बाद उस प्रेगनेंसी के दौरानिए में आपको कोई मसला हुआ था, ब्लड शुगर बढ़ गई, शुगर बढ़ गई हो, ब्लड प्रेशर बढ़ गया हो, या कहीं खून आने लग गया हो, या प्रेगनेंसी के दौरान आपको कोई मसला हो, यानी सी सेक्शन हुआ था, या नॉर्मल हुई थी, स्पॉन्टेनियस वर्टेक्स डिलीवरी हुई थी, या आपको लेबर इंड्यूस करवाया गया था, मतलब गोली रख के दर्द करवाया गया था, या उसके अलावा फिर कब हुआ था, मीन्स कि एज ऑफ गेस्टेशन भी पूछेंगे, मतलब बच्चा ट्रम हुआ था, प्री ट्रम का पालन करने के लिए। फिर उसके बाद हम पूछेंगे इंट्रापार्टम ये हो गया, और प्रेगनेंसी के बाद आपको कोई बुखार हुआ था, आप हॉस्पिटल में एडमिट रही थी, या फिर पोस्टमार्टम हेमरेज हुआ था, ये भी पूछेंगे। उसके बाद फिर बच्चा हो गया, तो बच्चे को एडमिट तो नहीं करना पड़ा एननिक्यू में, या फिर बच्चा नॉर्मल था, और बच्चे का वजन क्या था, और उसके बाद एक और है, हाँ ब्रेस्ट फीड, आपने बच्चे को दूध कितने अरसे तक पिलाया, फिर उसके बाद आपने कोई वक्फा किया था, अगर किया था तो क्या किया था, कितने अरसे के लिए किया था, फिर उसके बाद आप कब प्रेग्नेंट हुई। अच्छा, मैं बोलती हूँ इसको कि दिमाग में इमेजिन करो कि प्रेग्नेंट औरत आई है, ट्रम वाली, उससे पहले पूछेंगे प्रेगनेंसी से पहले एंटीपार्टम क्या मसले हुए थे, इंट्रापार्टम क्या मसले हुए थे, पोस्टपार्टम क्या हुए थे, ठीक है। और उसके अलावा बच्चा जो था वो जो निकला था वो उसको एडमिट करना पड़ा था, उसका वजन क्या था, उसको आपने दूध पिलाया नहीं पिलाया, इस तरीके से। और फिर बाकी क्या है, उसके बाद वक्फा हो गया, बच्चा पैदा होने के बाद टर्म आपने कॉन्ट्रासेप्शन किया नहीं। हाँ टर्म प्री बोलो। टर्म का हम ऐसे पूछेंगे ना कि जो बच्चा है वो वक्त से पहले डिलीवर हुआ था या वक्त के, या फिर वक्त पर हुआ था या वक्त के हाँ, बाद हुआ था। या और ये उसके पूछेंगे कि और कितने हफ्तों पे बच्चा पैदा होता है, कितने महीनों पे बच्चा पैदा होता है, वो कहेंगे जो पूरा होता है वैसे ही हुआ था, तो हम डायरेक्ट 40 लिख देंगे, क्योंकि अगर कोई प्री टर्म होगा तो उसको पता होगा ना, कि उसको कहेंगे कि हाँ बच्चा छोटा पैदा हुआ है, वजन बहुत कम था, 7वें महीने में हो गया था, तो हम वो लिख देंगे। अच्छा, या बच्चा पुडल थी वो। है, हाँ बुडल बुड बुडल, हाँ पुडल। मैंने हम्म। तो पुडल लिखा है। बुडल नहीं, बुडल। बुडल बुड ना, बुडल, बेस है बुडल बुडल। बुडल। बूडल। यार तुम्हें बेसा बकरी कहना नहीं आता, बेसा हाँ बकरी हाँ, तो वही तो पूछ रही हूँ, बुडल ना, मैंने पहले पुडल लिख यार, दिया था, पुडिंग वाला। तुम रुको, बकरी के दिखाओ, बकरी। बकरी।
नो, इट्स नॉट बकरी, इट्स बकरी। बकरी। नो, बकरी, ब ब। बकरी। नो यार, हत्ती हुई। बकरी नहीं कहलाता तुम्हें यार। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, बकरी और बकरी में फर्क क्या है? सेम ही तो ब, साउंड करता है। बकरी, ब ब। तुम बा कह रही हो, बा और ब में फर्क है। ब ब ब। ब हाँ, ब। ब बुड्डल। बुडर। ब समझ जाएंगी वो। बुडर। ब और ये भी बुडर, पूछ मुझे तो सकते लग हैं। रहा है कॉमेडी शो होगा मेरे एग्जाम के टाइम। ब बुडर। और उसके अलावा आईयूजीआर में ये भी पूछ सकते हो कि बच्चे की दिल की धड़कन तो कम नहीं हो गई थी, या तो आपने फिर डॉक्टर ने कहा कि हमें इसको सर सी सेक्शन करके निकालना पड़ेगा, दिल की धड़कन कम हो जाना, ये भी पूछ सकते हैं। यार ये तुमने नोट्स में तो नहीं लिखी हुई ये चीजें? बोल रही हूँ, अभी लिख दी मैंने। अच्छा। बच्चा बुद्धर को पैदा नहीं हुआ। हम्म। अच्छा, तुम बोलो, रिवाइज करो जो ऑब्स्टेटिक में पूछे। अभी हाँ हमने फर्स्ट ट्राइमेस्टर के जो मेन मेन नो नो वाले सवाल होते हैं वो भी रिवाइज करने हैं, वो हम भूल गए। हाँ जो फीवर हाँ। विथ रेश तो वाले। पास्ट ऑब्स्टेट्रिक ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में हम पूछेंगे कि भाई आपके कितने बच्चे हैं, फिर हम शुरू करेंगे कि पहला बच्चा जब पैदा हुआ तो वो शादी के कितने अरसे बाद पैदा हुआ, और शादी के कितने अरसे बाद पैदा हुआ, और वो बच्चे की उस बच्चे की अभी उम्र कितनी है, और वो जिंदा है, अगर जिंदा है तो उसकी उम्र कितनी है, जेंडर क्या है, नाम क्या है। और फिर उसके बाद के वो नॉर्मल हुआ है या फिर सी सेक्शन के थ्रू हुआ है, तो वो बताएगी कि भाई नॉर्मल हुआ है, सी सेक्शन के थ्रू हुआ, टाइम वक्त पर हुआ है पूरे 9 महीने बाद या फिर उससे पहले हो गया था। और वो पूछेंगे कि भाई बच्चा बूढ़ल तो नहीं हुआ। हम्म। और पूछेंगे, और फिर हमने पूछना है कि बच्चा जब पैदा हुआ था तो उसको नहीं, बच्चे पैदा उस प्रेगनेंसी के दौरान आपको कोई मसला तो नहीं हुआ था, लाइक कोई आपको बीपी का मसला तो नहीं हुआ था, डायबिटीज का मसला तो नहीं हुआ था, शुगर वगैरह का, या फिर कोई ब्लड वगैरह तो नहीं आपके आया था, और अगर और उस प्रेगनेंसी के बाद बच्चा जो था वो नॉर्मल था या फिर उसको शीशे में रखा गया था, या कुछ हुआ था तो, और या फिर आपने उस बच्चे को दूध वगैरह ब्रेस्ट फीडिंग करवाई थी, मतलब पूरे 6 महीने एक्सक्लूसिवली। और आपने पूछना है कि आपको बच्चा जब आपका पैदा हो गया था तो उसके बाद आपका खून तो नहीं आया था, बहुत ज्यादा खून तो नहीं आया था पोस्टमार्टम हेमरेज वगैरह के लिए। और आपका कंट्रासेप्शंस का पूछना है कि वक्फा। आप कोई, हाँ वक्फा, क्या आपके वक्फे के लिए आप कोई गोली वगैरह तो नहीं खाती थी, और अगर आप या फिर किस बता गोली खाती थी या फिर वो छल्ला रखती थी या फिर वो पता नहीं कौन सी ट्यूब थी, वो टीसी कॉपर ट्यूब जो थी, पट्टी का पट्टी। कपट्टी तो नहीं रखती थी। ये सब चीजें तरीका पूछेंगे, या और ये जो आपका बच्चा हुआ है कैप्सूल। वो सब। हाँ कैप्सूल। और तो गोली, अगर या आप तो गोलियां तो नहीं खाती थी वक्फे के लिए। हाँ हाँ, तो अगर आप वो सब लेते हुए ही आपको बच्चा पैदा हुआ था, तो दैट मीन्स कि वो एक टॉपिक प्रेगनेंसी की तरफ जा रहा है। या फिर आपने वो चीज रोक दी थी और उसके बाद आपने कितने अरसे बाद फिर आपको बच्चा पैदा हुआ। हाँ, आपने यही कब सब है ना? रोकी थी और कब वक्फा किया था, बस मैं कब तारीख रोकी पूछनी थी है और हुई। कब वक्फा किया था, हाँ। सही। और ठीक है। उसके और अच्छा, हाँ, अब हम करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमने क्या सवाल पूछना है। मॉर्निंग सिकनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, ठीक है। फिर फीवर हाँ विथ रेश का सवाल पूछना है। फिर हाँ। उससे पहले ऑफ कोर्स हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर से पहले, सॉरी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर को स्टार्ट ऐसे करेंगे कि स्पॉन्टेनियस या फिर वो असिस्टेड प्रेगनेंसी हुई है, प्रेगनेंसी कंफर्मेशन कैसे हुई, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको नोजिया वॉमिटिंग हुआ, फीवर विथ रेश तो नहीं हुआ, यूटीआई तो नहीं हुआ, और उसके अलावा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग पर वजाइनल या वाटर फ्रॉम वजाइना तो नहीं हुआ। उसके हम्म। अलावा हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या पूछेंगे कि आपका फोटो हुआ था तो उसमें आपको बताया गया था कि सही है बच्चा है या नहीं, और आपने फॉलिक एसिड खाया था या नहीं। और क्या पूछेंगे। फौलाद की गोली। हाँ, फौलाद वाली गोली खाई थी, और रोज खाती हैं आप। और ये वाली, और क्या पूछेंगे फर्स्ट टाइम। आयरन और कैल्शियम की जो टेबलेट्स का कैसे पूछेंगे उनसे?
आयरन जो की भी है। गोली खाती है ताकत के लिए, आयरन की, आयरन का पता होता है इनको। अच्छा। या फिर वो, स्पॉन्टेनियस या बताऊं कंसेप्शन आयरन का में। तुम कैसे पूछोगी? वो जो गोली खाने के बाद वो कहीं मुंह में जायका वो ऐसे होता है, खराब हो जाता है मुंह का जायका। तो ये भी बता सकती हैं, आई डोंट नो। मेरा तो मुंह का जायका नहीं खराब होता गोली खाने के बाद आयरन के। यार सिरप हमारा, मैंने अभी ना मासी की किसी को ना मिला था, तो वो ये लोग पीती नहीं है, इन सबको पीपीएचआई वाले फुल आयरन के सप्लीमेंट्स वगैरह देते हैं। तो ना मासी फुल फुल पेग, मतलब सील लगा हुआ था कि वो घर पे कोई खा नहीं रहा, मुझे कह रही थी कि किस चीज की दवा है ऐसे। तो मैंने कहा कि मासी मैं ले लूं, आयरन की है। मैं अभी एवी खोल के मुझे सुबह को कह रही कि ये पियो। मैंने यार वो सिरप था, ठीक है, मैंने पिया, मुझे इतनी गंदी नोजिया शुरू हो गई। मैंने अम्मी को कहा, अम्मी मैं ठीक ठाक पे उठी थी नींद से, आपने मेरी वॉमिटिंग नोजिया इतनी। फिर मैंने कुछ खाना खाया है, फिर मेरी हालत ठीक हुई है, क्योंकि भूखे पेट इतनी गंदी किस्म की नोजिया करवाती है, और आफ्टर इफेक्ट टेस्ट इतना सिरप का गंदा था। मैंने कहा ये प्रेग्नेंट औरत खाक पी सकेगी जिसको वैसे ही कितनी नोजिया वॉमिटिंग होती होगी? तो बताते ही ऐसे बेकार सैंपल्स हैं कि लोग पिए ही ना। सब वो तो फिर गोली, गोली में कुछ नहीं था, सिरप था ना, उस वजह से उसमें हो रहा था। गोली तो तो मैं भी वो खाती हूँ। प्रेग्नेंट लेडीज को फी फॉल नहीं दे सकते क्या? जरूरी है कि अलग से वो आयरन की सिरप पिए? हाँ सिर्फ आयरन ही देते हैं, क्योंकि फीफॉल में तो इतनी मल्टीविटामिन हैं, वो तो वैसे सर्वेक्स भी खाती हैं औरतें, लेकिन वैसे मतलब मेनली आयरन के लिए पीपीएचएल तो फ्री में वही देंगे ना, जो आयरन की सप्लीमेंट्स होंगी, अनीमिया अच्छा, को जो ठीक फिर करने के लिए। जो अच्छे प्राइवेट डॉक्टर्स होंगे वो क्या देंगे? सर्वेक्स ही देते हैं, खाती हैं सब। अच्छा। हाँ, तो तुमने क्या बोला? स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन भी बोला, ये भी बोला, पेशाब का टेस्ट भी बोला है। पहला ओ विजिट ये नहीं हाँ, बोला ये तुमने कि मैंने पहला मैं रह विजिट। गया, मेरा ये रह गया कि हाँ। आपका फिर पहली बार आप बुक्ड भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बुक हुई थी, कौन से हॉस्पिटल में हुई थी? फिर आपका शुगर का टेस्ट, ब्लड प्रेशर का टेस्ट, पेशाब का टेस्ट, खून का टेस्ट, ये सब हुए थे? ये सारे सवाल थे, मैं हम्म। भूल गई। चलो तुम फर्स्ट ट्राइमेस्टर को रिवाइज करो, फिर मैं करती हूँ। अच्छा। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम पूछेंगे कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो खुद खुद ब खुद हो गई, या फिर आपने इसके लिए कोई इलाज वगैरह करवाया था, कोई दवा वगैरह खाई थी। हम्म। और फिर हम पूछेंगे कि भाई जब आपका आपकी प्रेगनेंसी के बारे आपको इस जब आप पेट से थी आपको कैसे पता चला? आपने ये पेशाब का टेस्ट करवाया था, या फिर कोई फोटो करवाई थी, या फिर कोई खून का टेस्ट करवाया था? तो हम्म। फिर उसके बाद फिर पूछूंगी कि भाई आप जिस आपका बुकिंग विजिट कैसे बोलेंगे? कार्ड, कार्ड बन गया? क्या आपको कार्ड वगैरह बन गया है? और आपको आप कौन से अस्पताल में आपकी मतलब डिलीवरी होगी, और नहीं नहीं और नहीं नहीं नहीं, अच्छा। आपने कार्ड बनवा दिया, बन जी, वो कहेगी हाँ मेरा कार्ड बन गया है, कौन से हॉस्पिटल में आपका कार्ड बना है? वो कहेगी मैं फलां शहर में, वहां पे एक क्लिनिक है, तो हम लिखेंगे कार्ड बुक्ड इन ए प्राइवेट हॉस्पिटल ऑफ एक्स वाई जी सिटी। ठीक है, आप हम पूछेंगे कि आपका कार्ड बन गया और कौन से हॉस्पिटल में बना है, तो हम बोलेंगे कि बुक्ड बुक्ड इन फलाना। क्या बोला तुमने? बुक्ड इन। इन ए प्राइवेट क्लिनिक ऑफ एक्स वाई जी सिटी। ठीक है। और फिर उसके बाद हमने बुकिंग का पूछ लिया, फिर हम पूछेंगे कि आपका खून के टेस्ट वगैरह हुए हैं, आपका पेशाब का टेस्ट वगैरह हुए हैं, आपको पेशाब में कोई जलन वगैरह तो नहीं होती, कोई आपको पेशाब बार बार तो नहीं आता, और आपका आप फुलाद की गोली आप खाती हैं? एक ये भी कि आपका शुगर और ब्लड प्रेशर चेक किया था जब आप पहली बार हॉस्पिटल गई थी? तो उससे क्या पता चल जाएगा कि जो ओवर्ट डायबिटीज मेलाइटिस होता है, यानी पहले ही वो शुगर की पेशेंट हो या पहले ही बीपी की मरीज हो, उसके लिए हम्म। मैनेजमेंट डिफरेंट होगी एज कंपेयर टू एक गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस वाली के लिए। ठीक है? हम्म। तो उस वजह से पहले मतलब पहले विजिट पे ही आपका ये शुगर और बीपी चेक हो गया था या नहीं? कि नहीं हुआ था ठीक तो है। फिर हम, तो उस हिसाब से अब दोबारा फर्स्ट आपको ट्राइमेस्टर। डोडी पर टीका लगा है? डोडी पर यार दूध पट्ठे पट्ठे बोलोगी तुम, पट्ठे पे। पट्टे पे टीका लगा है? दूध पे हम्म। दूध दाल है या डाल है? दुड। दुड। हाँ मैं दुड कह रही हूँ। तो इंग्लिश टाइपिंग में तो डुड ही होगा हाँ, ये तो है। आपके दूध 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 पे टीका लगा है? आपको सुई लगी है कोई? ये भी पट्ठों तो पे है ना फर्स्ट इंजेक्शन में। लगाए। हाँ, पट्ठों पे हाँ। आपको ओ कोई हाँ, इंजेक्शन?
हाँ, आपको बुखार और चमड़े की पे कोई छापे तो नहीं हुए? हाँ। ये देखो भूल गई तो थी मैं। दोबारा और से फर्स्ट हाँ, ट्राइमेस्टर को और थोड़ा आपको ऑर्गेनाइज करते हैं। आपको बच्चादानी से कुछ आता तो नहीं है, कोई हाँ पानी या ये खून सारा। वगैरह? देखो पहले हमने कॉन्ट्रा कंसेप्शन हुई कैसे, कंफर्मेशन कैसे हुई, फिर उस हम्म। हॉस्पिटल में वो बुक हुई या हम्म। हुई या नहीं। उसके अलावा ये हम्म। पूछे कि उन्होंने फिर इसके सारे टेस्ट किए, शुगर टेस्ट, बीपी टेस्ट, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ठीक है। हम्म। फिर उन्होंने हाँ। इसको अल्ट्रासाउंड किया। और चौथा हम्म। इन्होंने फॉलिक, ये हो गए इसके हॉस्पिटल के। क्या आप हम्म। प्रेग्नेंट हुई, सॉरी आपकी हम्म। कंसेप्शन स्पॉन्टेनियस थी या असिस्टेड थी। फिर आपका हम्म। कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी कैसे हुई, पेशाब के टेस्ट से या फोटो से। फिर आपने कार्ड बनवाया हॉस्पिटल में। फिर उसके हम्म। बाद उन्होंने आपका खून का टेस्ट, पेशाब का टेस्ट, आपका शुगर का टेस्ट और आपके ब्लड प्रेशर का टेस्ट किया। हम्म। फिर उन्होंने आपके फोटो के मुतालिक क्या बताया कि फोटो में आपका बच्चा ठीक है या नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने हाँ। आपको रात की गोली दी या नहीं, ये हो गया। फिर अब उसके अलावा अब हम उसके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उसको पर्सनली क्या मर्ज हुए, आपको वॉमिटिंग उल्टी वगैरह हुई फर्स्ट शुरुआत के हाँ। हफ्तों में, महीने में। तो वो हाँ। कहेगी हाँ। हाँ हुई वगैरह हुई। फिर वो कहेगी कि उसके अलावा फिर तुमने फीवर विथ रेश, बुखार, उसके साथ आपको इस स्किन पे छापे तो नहीं हुए। फिर हमने यूटीआई, हम्म। आप पेशाब में जलन तो नहीं हुई शुरुआत के महीनों में, या हम्म। फिर पेशाब की ज्यादा मिकदार, मतलब एक तो नॉर्मली भी फिजियोलॉजिकली फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर में मिक्सचुरेशन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, तो आपको पेशाब हम्म। ज्यादा तो नहीं आता था। फिर उसके बाद पीवी और वजाइनल डिस्चार्ज के बारे में, तो उसमें क्या है, हिस्ट्री ऑफ एक्सेसिव वॉमिटिंग, फीवर विथ रेश, पीवी डिस्चार्ज और यूटीआई और क्या रह गया, हाँ, और क्या रह गया, वेजाइनल डिस्चार्ज और यूटीआई। दुड में सुई तो नहीं लगी? दुड हाँ में हाँ हाँ वो भी है। टेटनस इंजेक्शन? हाँ टेटनस इंजेक्शन। हाँ। अब तुम रिवाइज करो फर्स्ट ट्राइमेस्टर को दोबारा। फर्स्ट सेमेस्टर में है कि आपकी जो प्रेगनेंसी थी वो खुद ही हुई है या फिर आपने इसके लिए इलाज करवाया है, मतलब सब फर्टिलिटी वगैरह करवाया, इलाज करवाया है? और आपको कैसे पता चला कि आप हमल से हैं? या तो उन्होंने पेशाब का टेस्ट करवाया होगा, या फिर उन्होंने खून का टेस्ट कराया होगा, या फिर उन्होंने फोटो ली होगी। फिर अगर उन्होंने फोटो ली है तो फिर वो पूछेंगे कि आपको डॉक्टर ने क्या बताया था, कि आपका बच्चा कैसा है, सही है या कोई मसला है इसके साथ। और फिर उसके बाद हम पूछेंगे कि भाई आपने खून के टेस्ट वगैरह करवाए हैं और पेशाब के टेस्ट वगैरह करवाए हैं। और बाकी हम पूछेंगे कि भाई आपको खून का कोई टेस्ट, नॉर्मल। पेशाब का टेस्ट, शुगर का टेस्ट, ब्लड प्रेशर का टेस्ट, चारों, बीपी, डायबिटीज और शुगर और सॉरी ब्लड एंड यूरिन। आपने खून, बीपी एंड डायबिटीज टेस्ट, आपने खून का टेस्ट, पेशाब का टेस्ट करवाया है, बीपी चेक करवाया था उस टाइम पर, शुगर टेस्ट करवाई थी। फिर उसके बाद हम्म। आपको टेटनस का इंजेक्शन लगा है। और फिर आप उसके बाद हम पूछेंगे बीमारियों के बारे में, कि आपको शुरू में आपको बहुत ज्यादा उल्टियाँ तो नहीं होती थी, आपको मतली तो नहीं होती थी, और आपने फौलाद की गोलियां खाई है कि नहीं खाई। और फिर उसके बाद हम पूछेंगे कि भाई आपको कोई बुखार और उसके साथ में अ, जिल्द पर कोई छापे वगैरह तो नहीं हुए थे। और उसके बाद हम पूछेंगे कि भाई आपको पेशाब में जलन तो नहीं होती थी, बार बार पेशाब तो नहीं आता था। और उसके बाद और क्या था उसको, दूध में टीके। तो टीके तो नहीं लगे, हाँ लगे हैं कि नहीं लगे। और आपको वो तो नहीं होती थी बच्चादानी से कोई मतलब कोई डिस्चार्ज तो नहीं आता था? हम्म। बस यही था ना? हॉस्पिटल में बुक वाले सवाल और फिर अल्लाह, पर्सनल। फिर भूल गई। हम्म। बुक भूल गई। दोबारा मैं करती हूँ फिर तुम करना, ठीक है। अच्छा, हाँ। आपको क्या था, आपको आप प्रेग्नेंट जो है, आप हमल से खुद ब खुद हो गई या आपने कुछ इलाज करवाया था? आपको कैसे ठीक पता है। चला आप हमल से हुई हैं? आपने पेशाब का टेस्ट करवाया या कोई फोटो करवाया था पेशाब का? ठीक अच्छा। है। उसके अलावा फिर आप जब अस्पताल गई तो उन्होंने आपका कार्ड बनाया, उस फोटो में हम्म। उन्होंने क्या बताया कि फोटो में नॉर्मल था बच्चा या क्या मसला था? उसके अलावा हम्म। आप जब अस्पताल गए उन्होंने आपका कार्ड बनाया तो फिर उन्होंने आपका खून का टेस्ट, पेशाब का टेस्ट, उन्होंने आपका शुगर का टेस्ट और हम्म। पट्टा बाजू में बांधकर उन्होंने आपका बीपी चेक किया था? जी किया था, हम्म। ठीक है। फिर उन्होंने आपको ठीक क्या है। गोलियां दी थी फौलाद की? जी दी थी, हम्म। ठीक है। फिर उसके हम्म। बाद ये बताएं कि शुरुआत के महीनों में क्या आपको बुखार के साथ कोई जिस्म पे धब्बे वगैरह हुए थे, जिसको हम्म। फोड़ियां कहते हैं, या फिर आपको कोई ऐसा बुखार हुआ था?
आपको हम्म। पेशाब में जलन वगैरह हुई थी, या पेशाब ज्यादा आता हो, ज्यादा मर्तबा आता हो? उसके अलावा आपको सॉरी, उसके अलावा आपको बच्चेदानी से कोई खून आता हो, या फिर आपको ज्यादा हम्म। कोई पानी वगैरह आता हो बच्चादानी से? हम्म। उसके अलावा क्या आपको इसी दौरानी में, जब आप शुरुआत के महीनों में अस्पताल गई, तो उन्होंने आपको दुर्द में कोई मतलब पट्ठों में इंजेक्शन लगाया था? उसके अलावा हम्म। एक चीज में रह गया, एक में रह गई है। बुकिंग। वो तो हो गई ना, कि उन्होंने आपको कार्ड बनवाया, तो बुकिंग हो गई कार्ड में। और एक्सेसिव वॉमिटिंग वॉमिटिंग वगैरह और होती थी आपको शुरुआत के महीनों में? हाँ। चलो अब तुम्हारा। क्या आपने, आपको खुद ब खुद आपका जो हमल है वो खुद ब खुद हुआ था, या आपने कोई इलाज वगैरह करवाया था और फिर उसके बाद के इलाज वगैरह करवाया था? और आपका कोई, आपको कैसे पता चला था कि भाई आपको वो हुई है, हमल हुआ है? या तो आपने पेशाब का टेस्ट करवाया था खून का, या फिर आपने फोटो करवाई थी? अगर आपने फोटो करवाई थी तो डॉक्टर ने आपको बताया था कि भाई आपका बच्चा कैसा है, नॉर्मल है या इसमें कोई मसला है? और आपको कोई कार्ड वगैरह बना था कि भाई, और अगर बना था तो कौन से हॉस्पिटल में बना था, किस शहर में बना हम्म। था? और उसके बाद आप फोलाक की गोलियां खाती खाती थी, और उसके बाद के आपको आपका वो, आप जब आप पहली दफा, जब आपको पता चला था आप हॉस्पिटल गई थी, तो आपका खून के टेस्ट और पेशाब के टेस्ट और बीपी का टेस्ट और शुगर वगैरह के टेस्ट वगैरह हुए थे? और उसके बाद आपको कोई शुरू के महीने जब आपके थे हमल के, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा उल्टियाँ तो नहीं होती थी, और आपको बहुत ज्यादा मतलब कोई बुखार वुखार ऐसा तो नहीं हुआ था जिसके साथ आपको जिल्द पे दाने या फिर कोई चीज हुई, छापे वगैरह हुए हो? और ऐसा तो नहीं हुआ था कि भाई आपको ना बच्चा जाने से कोई खून वगैरह या पानी वगैरह आता हो, या कोई बदबू वाली कोई चीज आती हो? और ऐसा तो नहीं हुआ था कि आपको ना आपके टेटनस के इंजेक्शन या ड्यूटी पे कोई टीका वीका तो नहीं लगा था? यही है। एक रह गया, यूटीआई का। आपको पेशाब में जलन तो नहीं होती थी? और आपको हम्म। बार बार पेशाब तो नहीं आता था? कुछ ना कुछ छोड़ना ही होता है बस। चलो अब सेकंड ट्राइमेस्टर पे चलते हैं। सेकंड ट्राइमेस्टर में आपने क्विकनिंग का जरूर पूछना है, कि आपको पहली मर्तबा बच्चे की हरकत कब महसूस हुई थी, कौन से महीने में, वो खुद ही बता देगी। ठीक है, एक क्विकनिंग है। दूसरा, आपने आयरन की गोलियां खाना का शुरू की थी। फिर आपने दूसरे बच्चे की आपका बड़े मशीन वाला फोटो हुआ था, जिसमें आपको बच्चे की नुक्स के मुतालिक देखा जाता है। हम्म। इसी तरह, क्या आपको मालूम है आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, और आपके शौहर का कौन सा है? उसमें हम ये सवाल पूछ लेंगे खुद ही, ताकि अगर उसको होगी तो वो बता देगी कि हाँ मेरा नेगेटिव है वगैरह। आई थिंक सेकेंड टाइम, अच्छा सेकेंड टाइम है फिर ये सवाल, कि आपका अगेन ब्लड टेस्ट हुआ था, फिर उसके बाद आपका कोई शुगर का टेस्ट हुआ था, क्योंकि गेस्टेशनल डायबिटीज के लिए सेकेंड ट्राइमेस्टर में होगा ना। आपका शुगर का दोबारा से कोई टेस्ट हुआ था? तो हम्म। वो कहेगी ये सुन लो। और फिर उसके अलावा ब्लड टेस्ट हो गया, और अगेन वही सवाल कि आपको उसके साथ दूसरे कुछ दूसरे नहीं, क्या कहेंगे, उसके साथ आपको पेशाब में कोई जलन वगैरह होती थी, या फिर आपको बुखार के साथ फोड़े वगैरह हुए थे, झापे हुए थे? उसके अलावा हम्म। आप फीवर विथ रेश, यूटीआई, वॉमिटिंग हो गई, और सेकेंड ट्राइमेस्टर में और क्या होगा? हाँ सॉरी, सेकेंड ट्राइमेस्टर में ना ब्लड प्रेशर के सारे सवाल पूछने हैं, कि आपका पाँव में सूजन तो नहीं होती थी, या फिर सर में आपकी दर्द। हाँ विजुअल डिस्टरबेंस, ओ ये सारे सवाल पूछने हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में, ये रहे। प्री यहाँ पे एक्लेम्सिया। की कंप्लेन में, हाँ प्री एक्लेम्सिया को भी रूल आउट करना है। सही। दोबारा करते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर में सवाल पूछेंगे कि अच्छा दूसरे फिर यार ये मुझे तो ट्राइमेस्टर का समझ ही नहीं आया, वो कैसे समझेगी? अच्छा, दूसरी बार जब आप अस्पताल गई थी, तो उन्होंने आपको बड़े मशीन पे फोटो किया था, और उन्होंने आपको हम्म। बताया था कि इसमें बच्चे के नुक्स के मुतालिक देखा जाता है? उन्होंने क्या आपको बताया था? अच्छा, उसके बाद उन्होंने आपको कोई दवाइयाँ दी थी आयरन की, कैल्शियम की, मालूम है आपको? जी दवाइयाँ दी थी, और ताकत के लिए, ठीक क्या है। आपने खाई थी कि नहीं खाई थी? ये हाँ, भी और आप पूछ लेना। खाई, हाँ खाई थी या नहीं, हाँ ये भी जरूरी है। अच्छा, आपको बच्चे की हरकत कब महसूस हुई थी? और फिर उसके बाद हम पूछेंगे कि आपको उस दौरानिया में क्या बुखार और छापे, बुखार हुआ था, या जिस्म पे कोई छापे वगैरह हुए थे? और उसके अलावा आपको पेशाब में जलन होती थी, या फिर आपको पाँव में सूजन, आंखों के सामने धुंधलापन, सर में दर्द, और पेशाब ज्यादातर अक्सर आज आना, ज्यादा आना, शिद्दत के साथ आना, ऐसा कुछ होता था? फिर उसके अलावा आपका पेशाब का रंग पर वजाइनल डिस्चार्ज, वो मतलब क्या नाम है, ब्लड आता था या फिर डिस्चार्ज होता था?
और हम्म, दर्द वर्द तो नहीं होता था, अगर ब्लीडिंग हो, मतलब दर्द तो नहीं था जो भी। बस हम्म। यही था। भाई हाँ क्या, ये टॉर्च इन्फेक्शंस वगैरह के सेकंड ट्राइमेस्टर में भी हो सकते हैं क्या? हाँ, सब में होंगे फीवर, क्योंकि वो फिर हाई रिस्क प्रेगनेंसीज में हो जाएगा ना, जो हमने उसमें वो देनी होती है ना, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। टॉर्च का पूछेंगे हर ट्राइमेस्टर में, फीवर विथ हाँ रेश का। तुम ब्लड ग्रुप का भी तो पूछोगी एहतियात हाँ, में। सेकंड ट्राइमेस्टर में सही। ब्लड ग्रुप पूछ लेंगे, ब्लड और ब्लड शुगर भी ऐसे पूछेंगे 12 से। चलो सेकंड ट्राइमेस्टर तुम करो, फिर मैं करती हूँ। आ, आपको बच्चे की हरकत कब महसूस आपको बच्चे की हरकत कब महसूस हुई, और जब आप दोबारा अस्पताल वगैरह गई थी तो आपका कोई बड़ी मशीन पे कोई फोटो वगैरह हुआ था जिसमें डॉक्टर ने आपको बताया हो कि भाई इसमें हम बच्चे के नुक्स वगैरह के बारे में देखेंगे, वो हुआ था आपका? और आपके ब्लड, आपके खून के वगैरह के टेस्ट वगैरह हुए थे जिसमें पता चला हो कि आपका खून ब्लड ग्रुप क्या है वगैरह, खून का कौन सा ग्रुप है, और कोई आपका नेगेटिव तो नहीं है, ये सब पता करा था? और आपने आपने कोई कैल्शियम, आपको कोई डॉक्टर ने कोई दवाई वगैरह लिख के दी थी कैल्शियम की और आयरन वगैरह की, जो आपने खाई है, कि अगर दी थी तो आपने खाई थी कि नहीं खाई थी, और नहीं खाई थी तो क्यों नहीं खाई थी? और हम्म। आपको, और फिर आपको कोई मतलब फिर आपको वो आपका मतलब आपको कोई सर में दर्द वगैरह तो नहीं होता था, और उस दौरान में, और उसके बाद आपको कोई मतलब आपको सूजन वगैरह तो नहीं हुई थी पैरों में, आपके कोई आंखों के आगे धुंधलाहट तो नहीं हो गई थी, देखने में मसला तो नहीं होता था? आप क्यों हाँ बोल रही हो? और फिर उसके बाद आपको आपको पेशाब में मतलब जलन तो नहीं होती थी, कोई मसला तो नहीं होता था, बार पेशाब तो नहीं आता था, बहुत ज्यादा वॉमिटिंग तो नहीं होती थी, और आपको सेकंड ट्राइमेस्टर में बच्चादानी से, वॉमिट पूछेंगे, होती नहीं है। अच्छा, हाँ वो मतलब नहीं होते, बच्चादानी से खून वगैरह तो नहीं आता था, कोई चीज तो नहीं आती थी, और क्या रह गया मेरा? यूटीआई। ड्यूटी तो बोला है। हाँ, और क्या हुआ? पट्टे में इंजेक्शन भी यहीं पे भी पूछ लो, क्योंकि उसको अगर पहले नहीं लगा तो अब लगेगा, क्योंकि 2 डोजेस लगने होते हैं। ठीक है। अच्छा, दोबारा। मोटी अच्छा। मशीन वाला फोटो थियो हम्म। जिनमें बाला दे मसले बताइंदा है। यार तुम उर्दू भी बोल देना, वो उसको समझ ना आए तो फिर तुम उसको कहना कि वड्डी मशीन वालो फोटो थियो जंहिंमें तव्हांखे ॿार जे छा हुनजे मसलो जो मुताबिक़। मुआयना थींदा है। हा, नुक्स जे बारे में ॿुधाईंदा आहिनि, नुक्स। चलो मैं करती हम्म। हूँ। अच्छा, हम्म। आपको बच्चे की हरकत कब महसूस हुई थी? आपका, हम्म। फिर आप दूसरी बार जब अस्पताल गई थी तो उन्होंने बड़ी मशीन पे आपका फोटो किया था जिसमें बच्चे के नुक्स के मुतालिक सब बताते हैं। जी किया था। अच्छा। हाँ, उसके अलावा उन्होंने आपको क्या ताकत के लिए दवाइयाँ दी थी, आयरन और कैल्शियम की? वो आपने जी। खाई? नहीं जी खाई? नहीं। अच्छा, क्यों नहीं खाई?